थंबनेल क्या है? एक अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बनाया जाए कि ऑडियंस आपके थंबनेल को देखते हुए आपकी वीडियो पर रुकने और इसे क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और थंबनेल बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब मिलने जा रहा है आपको आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एक बोनस टिप देने जा रहे हैं और वो बोनस टिप क्या है, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। हो सकता है ये बोनस टिप जो है आपको वीडियो के मिड में भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स डॉक्टर खदीजा इदरीस। आज हम जल्दी से बनाते हैं एक खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा थंबनेल। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि हम जो है वो पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद न्यू टेक्स्ट को यहाँ से हमने एज़ यूजुअल डिलीट कर देना है भाई, और यहाँ से जाना है इमेज साइज पर। मैं यहाँ से सिलेक्ट करने लगी हूँ यूट्यूब थंबनेल, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा यूट्यूब थंबनेल है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, इसका दो तरीके हैं। या तो आप इट्स सेल्फ कलर को यहाँ पे मिक्स करके खुद से जो है वो कलर ग्रेडियंट्स बनाकर जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है, गूगल पर जाइए, यहाँ पर लिख लीजिए यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड्स। यूट्यूब थंबनेल फ्री बैकग्राउंड्स लिखने के बाद जब सर्च करेंगे तो हमारे पास बेतहाशा यहाँ पर फ्री बैकग्राउंड यूट्यूब के लिए आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये कुछ बटन्स हैं यूट्यूब के, वो शो होंगे, ये सारी चीज़ें। यहाँ से आप किसी एक वेबसाइट को देख लीजिए, उसे ओपन कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। याद रखिएगा वाटर मार्क वाले बैकग्राउंड्स को डाउनलोड मत कर लीजिएगा। यहाँ से आप सर्च कीजिए और कुछ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक दो जो हैं वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँगी। तो चलते हैं अब हम टॉपिक की जानब। पिक्सेल ऐप ओपन कर लिया था हमने, यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर लिया था। हम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया आज के टॉपिक के लिए ये बैकग्राउंड। इसे मैं इस तरह से पूरे बैकग्राउंड पर स्प्रेड कर देती हूँ और यहाँ से लगा देती हूँ लॉक, ताकि ये इधर उधर ना भागे, अपनी जगह से ना हिल पाए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानब। तो एक बोनस टिप आपको शुरू में ही मिल रही है। हम पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए टर्न पेज बनाना सीखेंगे कि टर्न पेज किस तरह से बनाया जाता है। इस टर्न पेज को बनाने के लिए आपको इंतखाब करना पड़ेगा शेप्स का। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेप चूज़ करनी पड़ेगी। हम चूज़ कर लेते हैं ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे हम अरेज़र पर। ठीक है जी, अरेज़र में से हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, डॉटेड एक बीन शेप जो है वो शेप बनी हुई है, ये वाली, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करने के बाद इसे ही चूज़ रहने देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिंगर की मदद से इसके बॉर्डर पर कुछ इस तरह से जिगजैग बना देंगे। यूँ बनाने के बाद स्लाइड को यहाँ नहीं रोकेंगे, बल्कि इसको ड्रैग करते हुए यहाँ लाकर यहाँ रोक देंगे और इस तरह से ओके कर देंगे। अब इसी स्क्रीन पर हमें दो स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। एक स्क्वायर हाफ शेडेड है, यानी कि हाफ वाइट है, और दूसरा स्क्वायर बीच में सिर्फ उसके डॉट मौजूद है, उसमें कोई शेड मौजूद नहीं है। इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए जहाँ जहाँ से हमें डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है वो हमारा PNG फ्री एरिया हो चुका है। वहाँ से शेप रिमूव हो चुकी है, अरेज हो चुकी है, और जितना वाइट एरिया रह गया है, ये सारे का सारा वाइट एरिया हमारे पास एज इट इज शेप मौजूद है। जब राइट क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से अपीयरेंस आती है हमारे पास पेज की। हम क्या करेंगे, इसको यूँ स्प्रेड कर देंगे, ड्रैग करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हल्की सी रोटेशन भी दे देते हैं कुछ इस तरह से। मैं इस एंगल पे रोटेशन देने के बाद इसे यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। आप किसी भी एंगल पे इसे रोटेशन दे सकते हैं। इस टर्न पेज को यहाँ पे हमने सेट किया। ठीक है, सेट करने के बाद हम इसका कलर तब्दील करेंगे। ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। इस कलर को चूज़ करने के बाद हम इसे लगाएंगे स्ट्रोक। मैं स्ट्रोक लगाती हूँ वाइट और विड्थ रख देती हूँ इसकी ऑलमोस्ट 4 विड्थ करने के बाद इसे शेडो लगा देते हैं। शेडो हम चूज़ करेंगे रेड कलर का या फिर वाइट ही कलर का। वाइट कलर का सबसे पहले शेडो लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से अपीयरेंस होगी, और ब्लड रेडियस मैक्सिमम रखेंगे हम वाइट शेडो का। मैं तकरीबन यहाँ पर रख रही हूँ 14। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू कर देती हूँ मैं यहाँ पर 7 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑफसेट 7 करने के बाद वाइट शेडो लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी अपीयरेंस आ जाएगी। इस अपीयरेंस के बाद हम क्या करते हैं, इसे ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा मजीद पीछे ले जाते हैं। अब सेकंड टिप, अगर आप अपनी वीडियोस फेस के साथ बनाते हैं तो आप एक अच्छी सी अपनी पिक्चर को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव कीजिए। रिमूव बैकग्राउंड यानी कि रिमूव BG एक वेबसाइट है, गूगल पर जाइएगा, वहाँ से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप उसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप बगैर फेस शो किए अपनी वीडियोस बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक वेक्टर बनाकर रख लीजिए। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में एक वेक्टर परमानेंटली चूज़ करती हूँ।
ताकि जैसे ही स्क्रॉल करते हुए आपकी नई वीडियो व्यूअर्स के सामने आए, वो फ़ौरन से आपको पहचान जाएँ कि ये फ़लाँ यूट्यूबर की वीडियो है और उस पर क्लिक करें और आपका नया कंटेंट जो है वो देख सकें। एटलीस्ट आपके सब्सक्राइबर्स को ज़रूर पता चलना चाहिए। यहाँ पे हम गैलरी पर जाएंगे और वहाँ से वो वेक्टर इंपोर्ट करते हुए यहाँ पर ले आएंगे। जल्दी से क्रॉप कर लेते हैं इसे। क्रॉप करके मैक्सिमम एरिया क्रॉप करने के बाद ओके क्लिक करती हूँ और इसको मैं रोटेशन देकर थोड़ा सा कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। ड्रैग करते हुए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और इस एरिया में सेट अब इसे मैं स्ट्रोक लगा देती हूँ। स्ट्रोक इसे रेड भी लगा सकती हैं और वाइट भी लगा सकते हैं, इस तरह से। ठीक हो गया जनाब। शेडो लगाते हैं। शेडो कौन सा लगाएंगे? शेडो यहाँ लगा लेते हैं हम वाइट, तो ये कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा, मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाएगा। और रेड शेडो लगा देंगे तो कुछ इस तरह से। मैं वाइट शेडो ही लगाऊंगी और ब्लड रेडियस इसका इंक्रीज़ कर दूंगी कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्रीज़ करते हुए 9 पर ले जाएंगे। और ये हमने इस वेक्टर को भी यहाँ पर अरेंज कर लिया। इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट किया। इन्हें एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी जो है वो गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जैसा कि ये इमेज, मैं इसे बैकग्राउंड पर ले आती हूँ और इसे यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। इस बॉर्डर पर मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, इसका थोड़ा सा मार्जिन या बॉर्डर होना चाहिए, तो मैं इसे स्ट्रोक लगा दूँगी। और स्ट्रोक में यूज़ करूँगी वाइट कलर का ताकि प्रोमिनेंट हो। स्ट्रोक की विड्थ जो है वो हम 4 रख लेते हैं और इसे शेडो लगा देते हैं। मैं ये रेड शेडो यूज़ करती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होता है। अब रेड शेडो हमने इसे लगा लिया है पिक्चर को। रेड शेडो का ब्लर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैं दोनों को 7 की वैल्यू पर ले जाती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाकी चीज़ों की एडजस्टमेंट करेंगे। किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे जनाब? से ड्रैग करते हुए मज़ीद थोड़ा सा जो है वो स्मॉल साइज़ कर देंगे। स्मॉल साइज़ करने के बाद यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या ऐड करना है, अब हम जाएंगे ऑलरेडी जो हमारे पास हमारे दूसरे जो थंबनेल्स मौजूद हैं दूसरी वीडियोज़ के, वो इम्पोर्ट करके लेके आएंगे और यहाँ पर इनको एडजस्ट करेंगे। अगर हम यहाँ उर्दू में टाइप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ कीबोर्ड को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर लेकर आएंगे उर्दू कीबोर्ड और यहाँ से हम टाइप करेंगे। उर्दू में टाइप करने के लिए और खूबसूरत लिखने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को मोबाइल में किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसकी एक वीडियो मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो इस वीडियो की गाइडलाइन लेते हुए आप अपने मोबाइल में उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, हर तरह का प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। टाइप कर लिया जनाब। इसे टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ ले आते हैं और इस तरह अलाइन करने के बाद मैं करती हूँ इसे 2 लाइन्स में कन्वर्ट कुछ इस तरह से। यहाँ से क्या करेंगे, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे हम टेक्स्ट का। टेक्स्ट में वर्ड्स और लेटर के दरमियान स्पेसिंग को ख़त्म करने के बाद इसे 2 लाइन्स में एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ टूल्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तलीक ही हम रहने देंगे। फिर हम इसे लगा देंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक में यूज़ करूँगी ब्लैक कलर का। स्ट्रोक की विड्थ 4 ही रहने देंगे और इसके बाद शेडो यूज़ करेंगे। शेडो यहाँ पे हम रेड कलर का लगा देते हैं ताकि ये हमारे बैकग्राउंड के साथ जो है वो प्रोफेशनली मैच कर सके। ये रेड कलर बेहतर है। ब्लड रेडियस इसका 4 है। यहाँ से 2 करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमें इसे खूबसूरत दिखाना है। हम इसे फ्लोर ब्लड रेडियस और ऑटो ग्लो ऑन रहने देते हैं। ऑफसेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का 2 ही रहने देते हैं और ओके के निशान पे क्लिक कर देते हैं। इनर शेडो को ऑन करके हम इसे इनर शेडो जो है वो वाइट कलर का ही देंगे और ब्लड रेडियस 3 रहने देंगे। ये था टेक्स्ट की अरेंजमेंट। हमारे पास कुछ थंबनेल्स ऑलरेडी पिछली वीडियोस के बने हुए मौजूद हैं, हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। जैसा कि हमारे पास एक ये थंबनेल मौजूद है। सबसे पहले हम जो बाकी जो यहाँ पर राइटिंग और शेप्स हैं उन्हें लॉक लगा लेते हैं। इसे ट्रैक करते हुए हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। छोटा करने के बाद जनाब यहाँ रखते हुए हम इसे स्ट्रोक लगा लेते हैं। इसे मस्टर स्ट्रोक लगा लेते हैं। मस्टर स्ट्रोक की विड्थ जो है हम इसे 8 रहने देते हैं और यहाँ से हल्का सा इसको यूं करके टर्न दे देते हैं। टर्न देने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करते हुए ड्रॉ पर जाएंगे। ड्रॉ पर जाने के बाद यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर लेंगे। हमें वाइट कलर में ड्रॉ करना है। पेन साइज़ 15, स्मूथनेस 24।
और हमें न्योन इफेक्ट चाहिए। न्योन इफेक्ट में मतलब रेडियस में 1 चाहिए और यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ओके किया। अब क्या करते हैं, इस ड्रॉ को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से हल्की सी से रोटेशन देते हैं कुछ इस तरह। अब यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए तमाम शेप्स के पीछे ले जाएंगे। जब ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। एक रो हमारी ये एडजस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से जो है वो गैलरी में जाना है और दूसरा थंबनेल लेकर आना है। दूसरा थंबनेल हमारे पास ये मौजूद था, इसे भी स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट करते हुए रोटेशन थोड़ी सी इसे भी दे देंगे। रोटेशन देने के बाद इसे भी स्ट्रोक लगा देते हैं और स्ट्रोक लगा लेते हैं हम इसे रेड कलर में। रेड कलर का स्ट्रोक लगा लिया, इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी तो ये कुछ इस तरह से अपेयर होने लग जाएगा। 8 विड्थ रखेंगे, इसके भी स्ट्रोक की यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट किया। और इसी रोप का हमने क्या किया जनाब, एक कॉपी जो है वो ले ली। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसे भी ट्रैक करते हुए पिक्चर के पीछे ले जाएंगे तो ये यूँ एडजस्ट हो जाएगा। हमें बाकी सब पिक्चर्स की इसको इस पिक्चर के भी बैकग्राउंड पे लेकर जाना है तो ये देखें ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गई। थोड़ा सा इस साइड पर इसको भी ट्रैक करते थोड़ा सा इस साइड पर ले जाते हैं ताकि हमारे पास थर्ड पिक्चर की जगह बन सके। इनको एडजस्ट कर लीजिए। अब इनको एडजस्ट करने के बाद अब हम लेके आते हैं एक मज़ीद एक पिक्चर, यानी कि मज़ीद एक थंबनेल जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये देखिए ये एक सिंगल कलर में हमारा थंबनेल बनकर तैयार है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेव एज इमेज करेंगे। सेव एज इमेज के बाद यहाँ पे कस्टम क्वालिटी अल्ट्रा रखेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। अच्छा जी, ये एक कलर में हमने एक थंबनेल जो है वो सेव कर लिया है। इसी थंबनेल में थोड़ा बहुत रद्दो बदल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे दूसरी लुक भी दे सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये जो हमने पीछे टॉर्न पेज की लगाई है, टॉर्न पेज यहाँ से हम क्या करेंगे, अनलॉक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टॉर्न पेज का मैं यहाँ से कलर तब्दील कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसका कलर कर लेती हूँ वाइट। कलर वाइट करने के बाद स्ट्रोक का कलर कर देते हैं हम यहाँ से ब्लैक। और इसे जो शेडो हमने लगाया है उसका कलर भी हम यहाँ से कर देंगे ब्लैक। तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये सेकंड स्टाइल, थोड़ी सी चेंजेस के फ़ौरन बाद ही क्या है, हमारे पास एक और नया स्टाइल जो बन के तैयार है। अब क्या करते हैं, ये जो वेक्टर हमने यूज़ किया है इस वेक्टर के भी हम थोड़ी सी तब्दीलियां कर देते हैं। इस वेक्टर पे हमने ब्लैक कलर के जो है वो आउटलाइन की है और रेड कलर का शेडो लगाया है तो इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो गई है। इसे हम ट्रैक करते थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ हमारे पास एक दूसरा जो है वो थंबनेल बनकर तैयार है। इसे भी हम सेव कर लेते हैं, सेव एज इमेज। इमेज को सेव करना है तो आपने इसे हमेशा अल्ट्रा क्वालिटी में सेव करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को फ़ौरन से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कीजिए ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन से आपको उसकी नोटिफिकेशन मौसूल हो। अगर आप किसी ख़ास टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।